अगर हम और आप कोई जगह पे अगर हम बैठे हैं या अपने घर में हैं या अपने दोस्त के साथ में हैं, जब भी हम किसी की जिंदगी में हम तरक्की को देखते हैं, तरक्की है ना, कि इसको जॉब लग गया, इनकी बेटी का विवाह हो गया और ये भाई अपने खेल में अव्वल नंबर आया या फिर अच्छे पोजीशन में आया। जब ये चीज हम सुनते हैं, जब ये चीज हम देखते हैं, कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा लगता है और उनके साथ क्या करता है, मिल जाता है और बोलता है तेरी बेटी का विवाह हुआ इसलिए मेरा मन भी क्या है, बहुत आनंदित है। कुछ कहते हैं तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा मन भी बहुत क्या है, खुश है। लेकिन कुछ और तरह के लोग रहते हैं, वो अंदर ही अंदर ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं, मेरा बच्चा क्यों नहीं, मेरी बेटी क्यों नहीं, मैं अगर होता तो कितना अच्छा होता, है ना। कभी कभी आपको कैसा लगता है कि लोग मेरे लिए भी ताली बजाए, सुपर सुपर, कैसा लगता है आपके लिए लोग सलाम ठोके, आपको लोग बोले आइए ना, बैठिए ना। आप ऐसी जगह जाएं जब आप देखते हैं, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भाई पास्टर जी आप लोग को ना बहुत आदर और सम्मान मिलता है, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग कुर्सी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब डर के कारण छोड़ते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं किस कारण से। बीच में एक जगह गए थे तो हम ब्रदर छोटू भाई और हेमरोम अंकल भी वहां पे थे। तो वहां पे दो कुर्सी था, नहीं एक कुर्सी पहले आया। तो हेमरोम अंकल मुझसे बड़े हैं तो मैंने बोला अंकल आप बैठिए। अंकल बोल रहा पहले आप बैठिए। तो मुझे मालूम है अंकल नहीं बैठेंगे क्योंकि अंकल चाहते कि पहले कौन बैठे, पास्टर बैठे। तो इतना आदर क्यों, है ना। तो कभी कभी ये जब देखते हैं कुछ लोगों को दिल से कभी कभी बुरा लग जाता है, दिल से कभी कभी लगता है कि काश मेरे बेटे के लिए कोई ताली बजाता, काश मेरी बेटी भी उसकी बेटी के समान होता, काश मेरा जीवन भी उसके समान होता। लेकिन आप अगर उन व्यक्तियों से जाकर पूछे कि जो आज हम काश बोल रहे हैं और उस काश में जो आप जी रहे हैं, आज आपको देखकर लोग ताली बजा रहे हैं, आज आपको देख के लोग सम्मान कर रहे हैं, आज आपकी बेटी एक अच्छी जगह पे पहुंच चुकी है, आपका बेटा बहुत अच्छी जगह में पहुंच चुका है, अगर ये बातें अगर उससे आप पूछे ना तो वो आपसे एक ही बात कहेगा कि आज आपके मुंह से ये काश निकला। तो मैं बताना चाहता हूं इस काश अपने मुंह में आने से पहले उन्होंने कई कुर्बानियों को दिया उस समय, उस जगह, उस माहौल को बनाने में। हालेलुया, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना काश हमारी टीम जीतती, काश मेरा बच्चा फर्स्ट आता, काश मेरी बेटी ऐसा कुछ करके दिखाता। लेकिन मैं आपको बताऊं यह सोचना सही है, परंतु अगर हम सोचते रहेंगे कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उससे जाकर पूछो कि आज इस जगह पर तुम्हें आकर कैसा लगता है, वो एक ही बात बताएगा या बताएगी कि मैंने इनके लिए बहुत क्या किया, मैंने मेहनत किया। अब कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर के सहायता से जब वो ऊंचे स्थान पे पहुंचता है, चाहे वो कोई अच्छा खिलवाड़ हो, चाहे वो कोई अच्छा एथलीट हो, चाहे वो कोई अच्छा जॉब हो, चाहे वो कोई अच्छा रिश्ता हो, जब वहां तक लोग पहुंचता है उनको पता कि यहां तक उसके खुदा ने उसको कैसे पहुंचाया और उसने इसके लिए क्या क्या कीमत को अदा किया। बिना कीमत के मैं और आप कहीं पर भी आगे पहुंच नहीं सकते। और जो पहुंचे हैं हमसे बेहतर है, याद रखना, हम उससे बेहतर नहीं हैं। जो पहुंच गए हैं उसे देखकर अगर दिल में थोड़ा भी, अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी हमारा पैरामीटर बिगड़े तो अपने मन को समझाना कि आज वो पहुंचे हैं उनके मेहनत, उनके लगन, उनके प्रार्थनाओं की वजह से। अगर मुझे पहुंचना है तो मैं भी वही चीज ले आऊंगा। क्या करूंगा, अपना लगन, अपना प्रार्थना और मेहनत को लगाऊंगा ताकि मैं वहां तक क्या कर सकूं, पहुंच सकूं। तो ये चीज लोगों को पहुंचाता है, इसलिए हमें कुछ बातें समझना पड़ेगा। और आज जो विषय प्रभु ने मुझे दिया है कि जय जयकार करने वाले कैसे बने, सब बोलिए जय जयकार करने वाले कैसे बने। जय जयकार का मतलब समझते हैं, जीतने के बाद लोग क्या बोलते हैं, हिप हिप पुर्रे। हम लोगों ने भी जब जीता था खूब चिढ़ाए थे हमारे जूनियर को, वीडियो तक हम लोगों ने बना डाला,
उल्सन ने ढूंढ ढूंढ कर पिक्चर को यहां वहां से लाकर सेट किया। क्यों मालूम है? क्योंकि जीत के खुशी में हम लोग भी वहां चिल्लाए। आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग चिल्लाए। हालांकि कोई वर्ल्ड कप नहीं था, हालांकि बड़ा कप नहीं था, लेकिन जीत एक ऐसा चीज है ना, आपको शांत बैठने नहीं देगा। आप एक बात बताइए, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को जब पहली बार कोई जॉब लगा होगा, वो घर में आके कैसे बोलेगा? माँ पता नहीं कैसे मुझे जॉब लग गया, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं। आपके बच्चे जब स्कूल में, रनिंग में, स्पोर्ट्स में जब दौड़ते हैं, आपके बच्चे आकर बोलेंगे बड़ा दिल दुखित करके, मुंह लटका कर कि माँ मैं तो फर्स्ट आ गया। नहीं ऐसे बोलेगा। परंतु आप देखिएगा, जब जीत हमारे अंदर आता है, चाहे वो पढ़ाई में फर्स्ट हो, दौड़ में फर्स्ट हो, या कोई भी चीज में, जब जीत का सामना हम करते हैं, उस जीत के बाद कोई चुप नहीं रह सकता। वही वो शब्द आता है, जय जयकार, है ना। हम चीयर अप करते हैं, हम चिल्लाते हैं, और हम एकदम आनंदित से भर जाते हैं। दुकान दौड़ते हैं, मिठाई लेके आते हैं, लोगों को बांटते हैं। अरे सुनो मेरी बेटी का ऐसा हो गया, सुनो मेरे बेटे को जॉब लग गया, सुनो मेरे बेटे ने इस क्लास में सबसे पहले डिवीजन में पास किया। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, जय जयकार करने वाला मसीह में कैसे बने। हम मसीह में रह के ऐसा क्या क्रिएट करें, ऐसी क्या चीजों को तैयार करें कि हम भी हर पल, हर सेकेंड, हर साल, हर दिन हमारा जीवन कैसा रहे? जय जयकार का, मतलब चीयर अप, खुशी में, आनंद में, उत्साह में। लोग बोलेगा कभी तेरे चेहरे पे मैंने दुख दिखा नहीं, बोलो देखोगे भी नहीं। ये हम वो लोग हैं जय जयकार में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। खुशी में रहते हैं, खुशी में पैदा हुए और खुशी में मरेंगे भी। हालेलुया। उसको बोलना मेरे मृत्यु में आना, मैं हंसते हुए दिखूंगा, ऐसे बोलना। और प्रभु से दुआ करना, खुदा जब मैं मौत के मुंह में चला जाऊं, मेरे चेहरे को ना फ्रेश रखना, ताकि जो लोगों को मैं वादा कर चुका अगर वो आए तो देखे सच में यार इन्होंने जो कहा था बिल्कुल हंसते हंसते चला गया। और परमेश्वर के लोगों का मौत ऐसे होता है। परमेश्वर के लोग जब मरते हैं ना, क्या बोलते मालूम है? खुदा मैं तेरे पास आ रहा हूं। वाओ, कितने आनंद के साथ अपने जिंदगी को दुनिया में क्या करता है? छोड़ता है। लेकिन दूसरे लोग मरते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे जाने मत दो। और ऐसे लोग जब मरेंगे उसका चेहरा सुख कर मरता है। लेकिन हम प्रभु के लोग ऐसा बोलना, प्रभु जब मेरा अंतिम सांस आए मैं डरूं नहीं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरा जॉब क्या होगा, मेरा सेवा क्या होगा, कोई भी। आप बोलना कि मैं प्रभु आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं हूं तो आप मेरे जगह होकर सारी बातों को क्या करोगे? संभालोगे। हालेलुया। और ऐसा खुशी हमारे जीवन में होना चाहिए। उसको बोलते हैं जय जयकार करने वाले लोग। हालेलुया। हम मसीह में रहकर भी हमारे जीवन में जय जयकार नहीं निकलता है। मसीह में होकर भी हमारा जीवन ना खुश नहीं रहता। आपको मालूम है, अगर आप खुश नहीं रहोगे, आप खुशी लोगों को दे नहीं पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को देखिएगा, कोशिश करता हूं कि मेरे चेहरे के भाव से आपको कुछ बातें समझा पाऊं। कुछ लोग बोलते हैं बहुत ऐसे करके, बाइबल में लिखा है, प्रभु ऐसा कहा है, विश्वास करो तो तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका पूरा चेहरा कैसे है? कैसे है? डल है। तो व्यक्ति कहेगा बेटा मेरे लिए बाद में प्रार्थना करना, पहले अपने चेहरे के लिए प्रार्थना कर कि तेरा चेहरा बहुत क्या दिखे? ठीक दिखे। ठीक है। तो मैं बोलना यह चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, जिस बातों को मैं आप तक लेके आना चाहता हूं, एक जय जयकार से भरा हुआ मसीह जिंदगी के लिए क्या करें? हर वक्त हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जय जयकार, चीयर अप। कोई भी देखे तो हमें बोले भाई पता नहीं क्यों जब भी तुमसे मिलता हूं तो मेरा सारा गम मैं क्या कर लेता हूं? भूल जाता हूं। और ऐसा अगर कोई आपसे कहता है ना, तो आप समझ जाना दुनिया में आप एक स्पेशल व्यक्ति है। जब अगर आपसे कोई कहे ना, पता नहीं ब्रदर मैं जब भी आपसे मिलता हूं ना मुझे बहुत क्या लगता है? अच्छा लगता है। आपको याद रखिएगा, ऐसे बात वही लोग उस व्यक्ति के लिए बोल सकता है जिसका कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। और उमड़ता हुआ पानी जब किसी को छूता है वो बोलता है ब्रदर आपके साथ बैठना मुझे बहुत क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो ऐसा जिंदगी बनाए कि लोग आपके साथ बैठने के लिए क्या करे? तरसे। इसलिए नहीं कि आपसे साथ बहुत आपके पैसे को खाए या बहुत बातें करे, परंतु इसलिए कि आपकी उपस्थिति उनके जीवन की उपस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। और क्यों होता है मालूम है? ये इसलिए होता है कि ये वो मसीह है जो जय जयकार का जीवन ना तो जीता है परंतु जय जयकार में चलता भी है। हालेलुया।
हम जो प्रचार करते हैं अगर नहीं जिएंगे ना तो परमेश्वर इस प्रचार के द्वारा किसी को इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए जो आप प्रचार करते हो, जो लोगों को बोलते हो, वो अपने जिंदगी में भी जीना बहुत क्या है, जरूरी है। इसलिए आइए कैसे एक जय जयकार मसीह बन सकते हैं। भजन संगीता 126 उसका 5 और 6 वचन हम निकाल के पढ़ेंगे। भजन संगीता 126 उसका 5 और 6 वचन। सुनिए बड़े ध्यान से कि ये बाइबल का ये वचन क्या कह रहा है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, यहां पे स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए, जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ, जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। निश्चय लौट आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? भजन संगीता 126 उसका 5 और 6 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। वहां कैसे लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए क्या करेंगे? लवने पाएंगे। लवने पाएंगे। और नीचे लिखा गया है चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय 110% डेफिनेटली वो क्या करेगा? लौट आएगा। हालेलुया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं एक जय जयकार मसीह जिंदगी हम कैसे बनाएं, जय जयकार में कैसे चले, है ना। आपको मालूम है जो कॉस्मेटिक सामान से आप बहुत सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी सुंदरता बिना क्या बोलते, बिना परमेश्वर के स्पर्श के हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। और प्रभु जब शांति देता है, प्रभु जब अनुग्रह देता है, तो हम कुछ करें या ना करें, हमारा जीवन हर समय खुशी में रहेगा और प्रभु की उपस्थिति में आगे रहेगा। ऐसे किसी ने कहा कि जो व्यक्ति हर समय किसी को हंसाता है वो अंदर से बहुत दुखित होता है। रॉन्ग लाइन है। तो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के अंदर में ठूस ठूस कर इस बात को ढाल दिया है। अभी आपका पति आएगा बोलेगा हेलो डियर कैसे हो, आप मन में सोचेंगे मैंने सुना था कहीं कि जो हंसता है उसके मन में ज्यादा क्या है, दुख है। तब अपने पति से पूछेंगे दुखित क्यों रहते? पति बोलेगा भैया 365 दिन तेरे सामने हंसते रहता हूं, तेरे लिए चॉकलेट लाता हूं, तेरे लिए सब कुछ करता हूं, और तू कहता है कि दुखित। नहीं, मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुन रखा है कि जो ज्यादा हंसता है उसके मन में ज्यादा क्या होता है। हर समय नहीं मेरे प्रियो, हर वक्त नहीं। हर हंसने वाला व्यक्ति भी अंदर से हंसता रहता है अगर उनके पास HOLYBIBLE है तो। हालेलुया। अगर ये है और इसको किसी ने अपने जीवन में ले लिया है, उसका हंसना जेन्युइन होता है, अंदर से वो हंसता है, और वो व्यक्ति हंसता है और दूसरों को क्या करता है, हंसाता है। आप पूछ लीजिए हमारे यूथ लोगों को, जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, मैं बहुत गंभीर नहीं रहता हूँ, बहुत गंभीर नहीं, बड़ी पवित्रता में रहना है भैया, बात कम करना है ना, प्रार्थना में रहना है, नहीं, मैं हंसता हूं और क्या करता हूं, हंसाता रहता हूं। जहां तक कोशिश रहता है, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं आपको नहीं मालूम, एक से एक जोक। बीच में मैं पास्टर अलुक मरांडी हम लोग जा रहे थे, एक बाय रोड जा रहे थे एक जगह मीटिंग करने के लिए, और उसके बीच में मैं गाड़ी चला रहा था। उस समय पास आलोक मरांडी बोल रहे हैं कि बहुत माहौल शांत लग रहा है तो मैं कुछ करता हूं, मतलब कुछ जो भी करना है कीजिए। फिर उन्होंने जाते समय चुटकुला सुनाया, आते समय भी क्या किया, चुटकुला सुनाया। मैं बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे, किसी को सोने मत दीजिएगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूं। और हंसते हंसते गए और हंसते हंसते आए, बिकॉज हम अंदर से खुशी है मेरे प्रियो। खुश इस बात का नहीं कि मेरे घर 1 मंजिला से 3 मंजिला हो गया, खुश इस बात का है कि वो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है आज मेरे दिल में भी रहता है। हालेलुया। उस बात का खुशी इस बात का कि मुसीबतें होने के बावजूद इस आशा में जीते हैं कि दुआ और प्रार्थना से मुसीबत को अपने आंखों से एक दिन टूटते हुए देखूंगा। इस बात का खुशी इस बात का कि मैं मर भी जाऊं तो मेरे पास एक आशा है कि अपने जिंदा परमेश्वर के सामने अपना चेहरा उसको दिखाऊंगा। इसलिए हम खुश रहते हैं, और इसलिए मसीहों को हर वक्त क्या करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। किसी को आप देखे हैं तो प्रेज लॉर्ड भी जब बोलते हैं आप हंसते रहना चाहिए। मैं कभी कभी बोलता हूं, बुरा मत मानेगा, कुछ लोग जब प्रेज लॉर्ड बोलते लगता है इसके बाद आप कभी प्रेज लॉर्ड नहीं बोलेंगे यार। क्यों? चेहरा पूरा क्या करके लेके आते हैं, ऐसा लेके आते लगता है सिस्टर किडनी गायब हो गया है या आपका आंख किसी ने मांग लिया है।
इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर चीयर अप नहीं है। क्या नहीं है? चीयर अप नहीं है। खुश रहो। कुछ लोग सोचते हैं आराधना में अगर लोग रो रहे हैं प्रभु की बहुत उपस्थिति है। हाँ है, लेकिन इसके विपरीत अगर देखेंगे आराधना में लोग नाच रहे हैं, खुश है, तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? आपको क्या लगता है, परमेश्वर आसमान से अपने बच्चों को रोते हुए देखना अच्छा लगता है या कूदते और नाचते हुए? हालेलुया। इसलिए जब कुछ कुछ वर्शिप होता है तो लोगों को नाचने का मन करता है। क्यों? ये खुशी कहाँ है? यहाँ पे। और ऐसे लोग जब नाचते हैं किसी को देखना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कोई स्टेप उसका मैच नहीं करेगा, परंतु वो तो नाचता है किसके लिए? प्रभु के लिए। इसलिए एक जन था बाइबल में, उसके पति का डांस देखकर उसको भी अच्छा नहीं लगा। उसने बोला क्या, कैसे आप नाच रहे? आपको मालूम है आप यहूदियों का या इजराइल का राजा हो कैसे नाच रहे हैं? किसने बोला था? किसको? मिखेल ने बोला था दाऊद को। दाऊद बोला मैं नाचूंगा, क्योंकि मैं किसके लिए नाच रहा हूं? हाँ, हम प्रिपरेशन के साथ नहीं नाचते, हम अनप्रिपेयर रहते हैं, खुदा के महिमा में क्या करते हैं? नाचते हैं। हालेलुया। इसलिए खुश रहो, लेकिन खुश जय जयकार के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। बाइबल इस बात को बताता है, इससे पहले कि जय जयकार आए आंसू आता है। हम कभी कभी सोचते हैं मेरे जीवन में जय जयकार क्यों नहीं है, मेरे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है, मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है, मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है। पास्टर जैसा कह रहा है मैं भी खुशी से नाचना चाहता हूं, कूदना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का वचन यह समझा रहा है जो आंसू बहाते हुए क्या करते हैं? बोते हैं। केवल उसी को हक है एक दिन जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। और जो आंसू नहीं बहाते, प्रभु कहता है फिर तुझे हक नहीं कि तू जय जयकार कर सके। तो आप बोलेंगे कि हम रोते रहे, हम प्रभु के सामने हर दिन रोते रहे? नहीं, इसको आत्मिक रीति में समझिएगा। प्रार्थना में बोलिए प्रभु मुझे समझाना। तो इसलिए यहां पे 2-3 बातें जो मैं आपको बांट कर बताऊंगा, कैसे मैं और आप एक जय जयकार वाला विश्वासी बन सकते हैं। ये हमारे बाहर वाले जब भी देखे हमको कैसा देखे। कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, मेरा पड़ोसी मुझसे बहुत बातें करता है, बहुत प्रेम करता है और मेरे लिए खाना लाके देता है, मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन तब जब वो पीता है और जब नहीं पीता है बात ही नहीं करता। देखे ना, कोई लोग बोलता होगा मेरा बेटा ना जब भी लेता है ना मेरे लिए बहुत कुछ लेके आता है। कुछ वाइफ भी बोलेगा मेरा पति जब पीता है तब पता नहीं कहाँ से लाल गुलाब ले आता है, तब पता नहीं कहाँ से डेयरी मिल्क लेके आता है, लेकिन जब नहीं पीता है तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, सांप सूंघ जाता है और वो क्या करता है? बातें नहीं करता। क्यों? पता है उसने जो ढाला है अपने अंदर, वो उसके अंदर क्या लेके आया? खुशी। और नशा है, उतरेगा, सब उतर जाएगा। लेकिन इसको कोई अगर पीता है, अगर मसीह में कोई जीता है, याद रखिए आप चिल्लाकर बोल सकते हैं ये जय जयकार चिरस्थायी है। हालेलुया। और हमसे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए पतरस से बोला, पतरस तू यीशु मसीह का चेला है? बोलता हाँ, मैंने मना किया था गतसेमनी बगीचा में, लेकिन आज चिल्लाकर बोलता हूं कि हाँ, मैं उस परमेश्वर के बेटे यीशु का चेला हूं। तो बोला तूने ऐसा बोल दिया, बहुत गलत किया, तुझे हम लेकर सूली में टांगेंगे। भैया रुक जाना, सूली में टांगना जरूर, लेकिन सीधा मत टांगना, उल्टा टांगना। वो लोग सोचता होगा कैसे इंसान, एक तो मरने जा रहा है, उसके बाद चॉइस दे रहा है कि मुझे उल्टा टांग के मारना। तो पतरस बोला होगा जय जयकार की आत्मा के साथ जीते हैं भैया। हालेलुया। ऐसा नहीं जीते, ना हमको मौत का खौफ है, ना बीमारियों का खौफ है। इसलिए मसीह बनना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन या जो बोलते हैं ना नॉमिनियल क्रिश्चियन ना बने। वे लोग संडे आएंगे, 3 गाना गाएंगे, 2-4 रुपया ढाल के चले जाएंगे। ऐसा मसीह बने जो आपके पड़ोसी देखकर बोले क्या बात है यार, क्या प्रोटीन खाते हो, क्या लेते हो, कहाँ रहते हो, पता नहीं, जब भी तुझे देखता हूं मुझे अच्छा लगता है। तब कहना ये जय जयकार का आत्मा मेरे खुदा ने आसमान से दिया है। हालेलुया। लेकिन कौन? बाइबल कहता है चाहे बोने वाला बीज लेकर कैसा जाएगा? रोता हुआ जाएगा, लेकिन लिखा गया परंतु वो पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय एक दिन क्या करेगा? लौट आएगा। और वहां पे ऊपर क्या लिखा गया है? जय जयकार करता हुआ लौटेगा। सब बोले हालेलुया। कैसा लौटेगा? जय जयकार। तो जय जयकार के लिए क्या करना है? मैं 2-3 बातें बताकर फिर प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। सबसे पहला फिर से उस वचन को पढ़िए, 6 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? चाहे बोने वाला, चाहे बोने वाला। आप थोड़ा रुकेंगे। बहुत लोगों के दिल में ख्वाहिशें हैं कि काश उसके जगह मैं हो जाता, काश मैं उसके जैसा गाता, काश मैं उसके जैसा बजाता, काश मैं उसके जैसा दौड़ता,
काश उसके बेटे जैसा मेरा भी बेटा होता, काश उसकी बेटी जैसा मेरा भी बेटी होती। तो ये जो काश शब्द आता है ना, बाइबल में लिखा गया है, ये जय जयकार करने का जो समय हमारे जीवन में आता है, ऐसा नहीं आएगा। जय जयकार करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और जय जयकार के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? क्या लिखा गया? जागे बोने वाला, सब बोलिए बोने वाला। ऐसे हाथ लीजिए, बोलिए अगर जय जयकार करना है इसी हाथों से, तो हमको बोने वाला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या आपने ऐसा कुछ बोया है कि आप जय जयकार करने के लायक हो? कुछ लोग बोते नहीं है, परंतु क्या करते हैं, है ना? कभी कभी आप बच्चों में देखे, हम जब पिकनिक गए थे, आप लोग को याद होगा वो घटना, आप लोग को याद नहीं होगा या मैं याद दिला दूं। वो घटना में ऐसा हुआ था, मेरी बच्ची बुरा मत मानना, वहां पे रनिंग हो रहा था, रेस लग रहा था, हम छोटे छोटे बच्चे में दौड़ लगा रहे थे। मेरी बेटी भी दौड़ी वहां पे, हालांकि उस दिन उसने जो चप्पल या जूता पहना था बेचारा स्लिप हो गया, लेकिन वो दौड़ नहीं पाई। और हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि जो पहला आएगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। और मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आया, कोई और आ गया, लेकिन मेरा बेटी रोते हुए मेरे पास आया, खूब रो रही है। उनको लगा कि बहुत रोएंगे तो पापा मुझे भी पुरस्कार देगा, लेकिन हमने बोला बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलता मैं बहुत प्रार्थना करके आया। मैं बोला तुम कब प्रार्थना किया? मुझे पता नहीं। बोला मैं बहुत प्रार्थना किया था, लेकिन प्रभु मुझे जीतने नहीं दिया। हालांकि प्रभु नहीं, तेरे जूते ने तुझे जीतने नहीं दिया। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, मेरे बातों को समझिएगा, उस जगह पर किसी ने जय जयकार के लिए या एक नंबर में आने के लिए, वो जो एक लड़की दौड़ी थी, आज नहीं आई है कलीसिया, उसने खूब हिम्मत से क्या लगाया? दौड़ा। उससे पूछो तुम फर्स्ट कैसे आई? चलते हुए, सोते हुए, या कुछ और दुनिया में थी तब आ गया? वो बोलेगा नहीं, मैंने लक्ष्य को देखा और देखकर क्या किया? मैंने दौड़ लगाया, मैंने बोया उसके लिए अपने आप को, मैंने अपने आप को डेडिकेट किया उसके आगे, और तब मुझे वो चीज मिला। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, कोई अगर आगे बढ़ जाए, हमको लगता है कि ये मेरा जीवन अगर होता तो बहुत अच्छा होता। मेरा प्रभु कहता है जय जयकार तो बाद में आएगा, लेकिन जय जयकार का सबसे पहला जो सिद्धांत है, बोने वाला बनो। क्या करने वाला बनो? बोने वाला बनो। क्या बोए? अरे जय जयकार बो, ताकि आप जय जयकार क्या कर सके। हम बोते नहीं है, लेकिन हम बैठे हुए हैं क्या लेने के लिए? प्राइज लेने के लिए। हमको इच्छा है कि हम चिल्लाएं, हमको इच्छा है मेरा परिवार भी उस अच्छे परिवार के जैसा हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है इससे पहले कि तू जय जयकार करता हुआ एक पुलियों का झुट्ठा या एक पुलियों का पूरा एक बंडल अपने कांधे पर चिल्ला कर आए कि प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने मेरे जीवन में आशीष से किया है, तो प्रभु कहता है पहला बोने वाला बन। क्या बोने वाला बने? अर्थात क्या मालूम है, जय जयकार के लिए भी आपको बोना पड़ेगा, तब आप एक दिन क्या कर पाएंगे? जय जयकार कर पाएंगे। किसी को अगर क्या बोलते केला बहुत पसंद है, तो केला के लिए आप क्या करेंगे? केला का, है ना, आपको बोना पड़ेगा। और आप जब बोएंगे तब एक समय आएगा, एक दिन आएगा, एक महीना आएगा, एक साल आएगा कि जो कई महीने पहले आपने जो बोने का डिसीजन लिया था, आपने जो सोचा था कि नहीं मैंने आज समझा और मैं अपने जिंदगी को आज अगर इस चीज में मैं बो दूं, तो एक दिन आएगा कि मैं भी क्या कर सकूंगा? मैं जय जयकार कर सकूंगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर जय जयकार मसीह जिंदगी होना है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एक बोने वाला मसीह बनूंगा। सबसे पहले अगर आप बोने वाला मसीह बन रहे हैं, कौन सा मसीह? बोने वाला मसीह बन रहे हैं, तब एक दिन आपके जीवन में परमेश्वर उस बोने के द्वारा अद्भुत काम को देगा और आप जय जयकार कर पाओगे। इसलिए यहां लिखा गया है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए क्या करेंगे? है ना, बात का वचन बहुत अच्छा लगता है, आंसू किसी को पसंद नहीं, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, बोने वाला होना जरूरी है। अब मैं एक बात बताऊं, कुछ बातें बताऊंगा, आप समझिएगा। किसी किसी की जिंदगी में अगर चंगाई की आवश्यकता है, किसी किसी के जीवन में किसका आवश्यकता है? अगर चंगाई का आवश्यकता है, आप अपने लिए चंगाई को बोने वाला बने। अभी आप बोलेंगे मेरे चंगाई के लिए मैं चंगाई बोने वाला कैसे बनूं? वो आप ही बन सकते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों में उपवास के समय प्रभु का आत्मा ने कहा था अंकल के बारे में कि प्रभु कहता है कि मैंने तेरे मुख में उन भाषाओं को मैंने क्या कर दिया? मैंने दे दिया।
और अंकल ने खड़े होकर जो गवाही दिया मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरे मुंह पर उस भाषाओं को दे दिया है, और उस विश्वास में अपने आप को, मुझे और आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना है। आपको मालूम है कलीसिया में पासवान प्रार्थना करने के द्वारा कभी कभी तुरंत चंगाई आपके जीवन में आता है, कभी कभी आपको चंगाई के लिए बोने वाला जैसा बनना पड़ेगा। अर्थात आपको ऐसा करना पड़ेगा कि मैं मेरे चंगाई के लिए बीज को या फिर बोने वाला मैं बन जाऊं। कैसे मैं बताऊं? आप में से बहुत लोगों ऐसा होगा कि कल रात आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किए, तो आज सुबह कहते हैं दूसरा से, नहीं मैं तो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब कल रात से आपने बोने वाला अभी तक बना नहीं। अभी आपको मालूम है जो व्यक्ति कुछ बोता है, आप में से कोई मुझे बताओ, जो किसी चीज को बोता है क्या वो दोबारा दिखाई देता है? जो कोई चीज बोता है क्या वो चीज दोबारा दिखाई देता है? देता है या नहीं देता है? नहीं। तो अगर आपने कल रात ये प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर काम करेगा। मैं बताऊं आज सुबह से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट खराब है, बहुत बार जा चुका हूं जहां जाके आना पड़ता है, बहुत बार गया। काम नहीं बोल रहा ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, आज आराधना है, प्रार्थना है। मैंने उससे क्या पूछा, आप पूछ लीजिए। मैंने बोला मजाल है कि प्रचार के वक्त मेरा पेट खराब हो जाए। मैंने ऐसा बोला उसको। बोला क्यों? हम लोग राजाओं के राजा के सेवा में है, पेट को भी मालूम है भैया यहाँ पे गड़गड़ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि राजाओं के राजा का सेवा जब होता है पेट को भी पता होता है। पेट को बताना किसको है, कौन बताएगा? मैं मेरे पेट में हाथ रखा, मैं बोला हर एक बीमारी, हर एक बातें प्रभु के नाम से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मैं बता रहा हूं जब से आराधना स्टार्ट हुआ मैं बिल्कुल चंगा हूं। भैया बोना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हाँ, चंगाई दिल में विश्वास करने से केवल नहीं होता। बाइबल बोलता है उद्धार के लिए दिल से विश्वास, और हाँ कुछ लोग प्रार्थना करवा लिए इसके बाद भी बोलता है नहीं हुआ पास्टर जी। फिर आपका विश्वास का क्या चाह रहे थे आप कि तुरंत प्रार्थना करें तुरंत ठीक हो जाए, है ना? अगर मान लीजिए कोई बहन आकर बोलती है, मैं जो बता रहा हूं समझिएगा, समझाने के लिए। कोई बहन आके बोलता पास्टर जी मैं 3-4 साल से मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर हमने उसके लिए दुआ कर दिया कि दूसरे दिन 9 महीना का हो जाएगी, हो जाएगा? नहीं, एक प्रोसेस होता है। उसको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं गया था, प्रभु के लोगों ने मेरे लिए दुआ किया, और उसको ओला बोने वाला बनना पड़ेगा। और मन में सोचना पड़ेगा अगर दुआ हो गया है 3 तारीख मार्च में, तो मेरा खुदा मेरे लिए वो चीज जीवन में लेके आएगा। और जब ये सोचेगा, सच बता रहा हूं, परमेश्वर जीवन में काम करेगा। हम बोते नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? जय जयकार करना है। और इसलिए हमारे जीवन में होता नहीं है। इसलिए हम क्या बने? बोने वाला बने। मैं आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हो गया कि कलीसिया में प्रार्थना चल रही है कि सामने में जो बहुत बड़ा एक अल्कोहल का दुकान है या शराब का दुकान है, मिलके प्रार्थना कर रहा, हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहा, प्रभु हमारे चर्च का दरवाजा खुलते साथ एक बड़ा सा दुकान है और वहाँ पे अल्कोहल बेचता है, सारे लोग आकर वहाँ पीता है, संडे आराधना खत्म होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर आप उपाय कीजिए, इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, हटाइए। अब पूरा कलीसिया ने मिलकर 7 दिन को उपवास रखा और प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, रविवार के दिन जब प्रार्थना समाप्त हुआ, वे लोग वहां पे दौड़ के आए और दौड़ के आकर चिल्लाने लगे। तो ये लोग सब बाहर गए और उन लोगों ने बोलने लगा क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले क्या हुआ? देखिए हमारा पूरा का पूरा शॉप पता नहीं अपने आप से क्या हो गया, गिर गया। तो जो मेन पास्टर था, नहीं हम लोगों ने नहीं किया। क्या बोला? हम लोगों ने नहीं किया। फिर आपस में पूछ रहे कैसे हुआ? वो सब हमें तो नहीं पता। उन्हें छोटा बच्चा बोल रहा था, अंकल हम लोग 7 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गिर जाए। कभी कभी हम भी प्रार्थना करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, हमको खुद यकीन नहीं होता है कि मेरे आंटी जब एक गवाही बता रहा था कि मैंने देखा कि रात में वो चीज़ क्या हो गया था, टूट गया। आंटी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, शायद मेरे प्रभु ने नहीं तोड़ा, शायद मेरे प्रभु ने तोड़ा होगा। शायद नहीं, आपके खुदा नहीं तोड़ा है। बी कंफर्म, हमें कंफर्म होना चाहिए कि इसमें मेरे परमेश्वर का क्या है, हाथ है। कभी कभी हम ऐसा करते ना, मेरा प्रभु बोलता बेटा कब तू मुझे क्रेडिट देगा,
मैं ही तो था जब पूरा रात तेरा पेट में दर्द था, तू सो रहा था बेटा, मैं मेरे स्वर्गदूत को भेजा, बोला जा मेरे बेटे को चंगा कर। जब सुबह उठते ना बोलता नहीं पता नहीं रात को मैं खाना खाया और मेरी पत्नी ने सोने से पहले मुझे बोला एक जिंटेक खा लो। और जब मैं सुबह उठा, प्रभु का धन्यवाद हो और जिंटेक का भी धन्यवाद हो कि मैं खाने के द्वारा मेरे पेट का सारा दर्द, प्रभु बोलेगा बेटा तू कब समझेगा कि मैं आया था और मैंने तुझे क्या कर दिया, मैंने चंगाई दिया। तो यहां मैं बोलना चाहता हूं बोने वाला बनो। क्या बनो? हाँ। कितने अपने बच्चे को अच्छे जगह में पहुंचाना चाहते हैं? कितने चाहते हैं? ठीक है, अगर अपने बच्चे को अच्छे जगह में पहुंचाना चाहते हैं, अब हम अपने मुंह से भी अपने बच्चे के लिए बोना सीखो। अपने बच्चे के लिए मुंह से नहीं बोते हैं। आप लोग देखे होंगे, अब बहुत पास्टर लोग इस्तेमाल भी करते हैं इस चीज को, क्योंकि ये सच है। बाइबल में लिखा गया है तेरे मुंह में जीवन है और तेरे मुंह में मृत्यु है। अगर ये सच है तो हमारे बच्चे के लिए हम क्या बोले? एलकेजी में आपके बच्चे ने 20 में से 2 लेकर आया तो आपका बच्चा एलकेजी से गधा बन गया। किसमें? एलकेजी में। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कितने में पढ़ता है आपका बेटा? नहीं अभी तो क्लास 1 में। कितना लाया? नहीं 20 मार्क्स था, उसमें से मेरे बेटे ने 3 लेके आया। और उसका बेटा को बोलता है कभी ये अपनी जिंदगी में बढ़ नहीं पाएगा। देख बगल वाले लड़के को 20 में से 19 लेके आया। अरे लड़का यहां सोच रहा है और आप एक आशीषित व्यक्ति है और अपने बेटे के जीवन में आप कुछ बोल रहे हैं कि तू कौन है? नालायक है। अब बेटा ऐसे बढ़ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप विश्वास करते, कितने विश्वास करते यीशु है, कितने विश्वास करते उसका वचन सच्चा है, तो कितने विश्वास करते कि अगर हम बोलते हैं तो हो जाता है ना? आपको मालूम है यहूदी बच्चे के बारे में अगर आप पढ़ के देखिएगा, यहूदी माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर अंतिम दिनों में, अर्थात जब उसका पिता का मृत्यु सामने होता है, अंतिम दिनों में अपने बच्चे को बुलाएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा और उसके लिए ब्लेसिंग बोलेगा। क्या करता था? ब्लेसिंग, कि मैं परमेश्वर का एक बेटा होने के नाते मैं तुझे इस देश का अधिकारी बनाता हूं, तेरे जीवन भर ऐसा चलेगा, तेरे जीवन में ऐसा होगा। और जो वे बोलते थे उनके ऊपर वो हो जाता था। क्यों? उनको पता है हमारे मुख में प्रभु ने क्या रखा है? जीवन रखा है। अभी कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को शैतान भी बोल देते हैं। हम लोग नहीं बोले, उसी समय आपका बच्चे का चेहरा अगर बदल जाए ना, आप चिल्लाकर घर के बाहर भाग के आओगे, तो मैंने मजाक किया था सच में बन गया था। मेरे बात समझ में आ रहा है? कितने लोग अपने बच्चों को शैतान बोलते हैं? कितने बीबियां हैं अपने हस्बैंड को बोलता है तू मर जा। कितने हस्बैंड है अपने बीवी को बोलता है तू बेकार है। और अगर परिवार में यही चल रहा है, माँ बाप बच्चे को कोस रहा है, बच्चे माँ बाप को कोस रहा है, सामने ना सही दूर में बोल रहा है मेरा माँ मर जाने से अच्छा, मेरा पिता मर जाने से अच्छा, उनके बाप माँ बोल रहे मेरा ये बेटी मर जाने से अच्छा है। अगर यही हमारे परिवार में चल रहा है और इस कलीसिया में आके आप सोचते हैं कि कोई आपके सर पे हाथ लगा लेगा तो झट से आपके जीवन में क्या आ जाएगा? ऐसे आशीष आ जाएगी कि एक दिन आप कलीसिया में आप बोलोगे नहीं वो आंटी ने जो कलीसिया में गवाही दिया था, हम भी जय जयकार करते हुए क्या देंगे? गवाही देंगे। नहीं होने वाला। प्रभु कहता है बोने वाला बनो। पहले अपने परिवार में देखो, अपने बीवी के लाइफ में, अपने लाइफ में और अपने बच्चों के लाइफ में अच्छी बातें बोने वाला बनो। कभी कभी मेरे बच्चों को देखकर मैं बोलता हूं, मेरी बेटी को, उन लोग ऐसा बोल रहे हैं हमको डॉक्टर बनना है, तो मैं कभी कभी मुझे जब तबीयत खराब होता है तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा डॉक्टर को बुलाओ। कौन है मेरे परिवार में सबसे बड़ा डॉक्टर? मेरी बड़ी बेटी सुसन्ना। तो मेरा छोटी बेटी बोलता है बेटा पापा मैं, तो मैं उनको बोलता तू बड़ा नर्स बनेगी, हम भी डॉक्टर बनेंगे। आपको लगेगा कि ये मजाक है, अभी से अपने बच्चों को जहां आप देखना चाहती हो बोले। ये बोलने के द्वारा आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। और जो बोता है वो जय जयकार करता है। हम बोते नहीं है, हमको जय जयकार केवल करने की मन है, लेकिन हम कभी बोना नहीं चाहते। इसलिए याद रखिएगा, हम बोने का जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप बोना सीखे। और बोलेंगे कैसे? बोलकर, है ना?
हम अपने बच्चे को कभी नालायक ना बोले। जरूर वो अपने, अगर मान लीजिए उसका मार्क्स में अगर थोड़ा मार्क्स कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलना, ऐलान करना यीशु मसीह के नाम से, आने वाला एग्जाम तो इससे बेटर लेके आएगा। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है तो करना, अविश्वास नहीं तो बोलते रहना नालायक नालायक। और एक दिन जब आप बड़ा हो जाओगे, आप जब लकड़ी पकड़ कर चलोगे, आप मेरे पास आओगे, पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा नालायक बेटे के लिए, क्योंकि आप ही ने उनको बोल बोलकर क्या बना दिया, नालायक बना दिया। बोलते ना गधा कहेगा, गधी कहेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, तू शैतान है, तू ये करता है, तू वो करता है। हम मसीही लोग जब बोलते हैं तो हम उसके जीवन में उस बात को क्या करते हैं, बोते हैं, बोते हैं, बोते हैं। और जब बोते हैं एक दिन वो फल आएगा, क्योंकि बोने वाला कोई अविश्वासी नहीं था, बोने वाला कौन था, परमेश्वर के लोग। आप देखिएगा, हम किसी के लिए प्रार्थना करते, चंगाई के लिए क्या प्रार्थना करते, हम बोलते विश्वास से प्रभु हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम से इसका बीमारी क्या हो गया, दूर हो गया, बोलते हैं। वो सप्ताह ना सही, नेक्स्ट सप्ताह आकर बोलता है कि प्रभु का धन्यवाद हो, पास्टर जी ने या कलीसिया ने प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या कर दिया, ठीक किया। कैसे हुआ, अरे हमने बीते सप्ताह बोया था ना। अगर हम बोएंगे तो हम उसमें एक दिन आएगा कि हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं, जय जयकार। इसलिए बोने वाला बने। कितनों को अमीर बनना है, सच में पैसे वाला, जब हाथ उठाते दिल में बोलना खुदा बना के देख तेरे लिए क्या क्या करूंगा, ऐसे बोलना, बना के देख प्रभु मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा, तब परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा। क्यों, आप वो बंदे हो, आप वो लोग हो जो आप प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु एक बार बना कर देखो मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं पहले बनाओ प्रभु, उसके बाद करेंगे। मालूम है कुछ लोगों को मतलब क्या बोलेंगे, आर्थिक आशीष चाहिए, लेकिन आर्थिकता को बोना नहीं चाहता। आप बोलेंगे पास्टर जब हमारे पास होगा तब ना हम बोएंगे। मैं वचन नहीं पढ़वाना चाह रहा, मैं सोचा कि वचन को शॉर्ट करके मैं आपको सही से समझाऊं। प्रभु के वचन में लिखा गया, नीति वचन में, कि खुदा उसको इसलिए आशीष करता है क्योंकि वो अपने कमी में से देता है। किससे देता है, अपने घटी में से देता है। यहूदियों में एक पर्व हुआ करता है जिसका नाम है, आप सर्च कर लीजिएगा, पुरीम पर्व बोल के एक पर्व होता था। क्या पर्व, पुरीम। पुरीम पर्व में ये नियम परमेश्वर ने ठहराया था कि गरीब अपने से गरीब को क्या दिया करे, दान दिया करे। कुछ लोग बोलते मेरे पास होगा हम तब देंगे, लेकिन आप प्रभु से बोलना खुदा जब होगा तब नहीं, जब नहीं है आज से मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं दूंगा। अभी ये मत, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जाओ आप कैसे भी करके प्रभु के लिए लाओ, नहीं नहीं, मैं आपको मन क्या बोलेंगे, माइंड को वश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं कि अगर आपको आर्थिक रीति में बढ़ना है तो आपको आर्थिक चीजें बोना भी पड़ेगा। और जब आप बोएंगे आपका परमेश्वर आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। कुछ लोगों के जीवन में ब्लेसिंग पैसे का इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बोने के बाद उस बीज के ऊपर उसका क्या रहता है, ध्यान रहता है। मान लीजिए मैंने आपको एक बीज दिया, आप बोने वाले तो बन गए और आप मिट्टी लेके ढांप दिए और दूसरा दिन फिर से मिट्टी को खोले और बीज ने तो निकला नहीं, फिर ढांप दिए, तीसरा दिन फिर से खोले और बीज लेके बाद निकला नहीं, फिर से ढाले। ऐसा आप 6 महीने तक करें, बीज बोलेगा मारेंगे एक झापड़, ऐसा करेगा तो मैं बाहर नहीं आ सकता। बीज का एक तरीका है, आपको बोना पड़ेगा और बो के क्या करना पड़ेगा। हाँ, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं होता है, परंतु किसी किसी जगह में मैंने ऐसा सुना है। संडे के दिन में उस परिवार ने कलीसिया में दशवांश दिया। सोमवार का दिन पास्टर अपनी बीवी को लेकर, छोटा सा बच्चे को लेकर गुपचुप खा रहा था। उस जगह से वो पति पत्नी जा रही थी। पत्नी ने बोला देखो जी, मैं नहीं कहता था आपसे कि हमारा पैसे का गुपचुप खाता है। पति बोला तूने ठीक कही, और आने वाले महीने से हम दशवांश नहीं देंगे। और ये पूरा वहां हो चुका है, पास्टर को भी नहीं पता। अब प्रभु कहता है बेटा तूने जो तेरा पैसा दिया ना, तेरा पैसा अभी तक बीज बनकर मरा नहीं, तो तेरे जीवन में फलवंत कैसे आएगा और तू जय जयकार कैसे करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु को जब देते हैं, क्यों हम छुपा कर देते हैं, क्यों देते हैं? छुपा के देने का मतलब यह है कि मैं जो भी दे रहा हूं मेरे अलावा किसी को पता ना चले। अगर ना चले, बाइबल कहता है जब तक गेहूं का दाना धरती में गिर कर क्या नहीं हो जाता,
मर नहीं जाता, तब तक वो एक फसल नहीं ला सकता। हमारा कभी कभी गिफ्ट, हमारा कभी कभी डोनेशन, हमारा कभी कभी ऑफरिंग, हमारा कभी कभी दशवांश, हमारा कभी कभी भेंट जब हम परमेश्वर को देते हैं वो मरता नहीं है, हमारे दिमाग में जिंदा है। कि मैंने बीते महीना पास्टर को 15,000 रुपये दशवांश दिया था, अब देखते हैं पास्टर के घर में कुछ आया कि नहीं। पास्टर रूम में, पास्टर जी ये वाला कहां से आया? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसे ही बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने अनुग्रह दिया। और कितने का आया, कितने का पड़ा? क्यों? नहीं मैं भी लेना चाहता था। हम बोलेंगे 14,500 का। ये बोलेगा 15 तो दिए थे 500 का ऑटो भाड़ा ले लिया। मेरे बात समझ में आ रहा? ऐसे लोगों के जीवन में खुदा जय जयकार करने कभी नहीं देगा। बोना सीखो, भले कम है फिर भी प्रभु के लिए क्या करो, बोना सीखो। बाइबल में लिखा गया है, एक जन पूरा पैसा हिलाकर ढाला और एक जन अपने आंचल में से 2 दमड़ी निकाल कर क्या किया, ढाला। अब एक बात बताइए, जो पैसे वाला था, जिसने पैसा हिलाकर ढाला, वो तो बहुत पैसे वाला था, लेकिन जो 2 दमड़ी ढाला, इसका मतलब उसका जीवन कहां आ गया है? ये मत समझना कि वो पहली बार 2 दमड़ी दे रहा है। ध्यान से सुनिए, वो 2 दमड़ी नहीं, पहले भी वो खुदा को देता था, आज भी वो खुदा को दे रहा है। उसकी परिस्थिति बदला नहीं है, प्रभु ने उसका परिस्थिति को चेंज नहीं किया, लेकिन दिल अभी तक खुदा के लिए बढ़ के रखा। अपना आंचल को खोला और 2 दमड़ी को ढाला। प्रभु ने बोला यही है जिसका धन को या जिसका दान को मैं स्वीकार करता हूं। क्यों? उसने अपने कमी में से, अपने घटी में से किसको दिया? अपने परमेश्वर को दिया। इसलिए याद रखिएगा, आपको अगर धन में बलवान होना है, ये प्रभु मैं ऐसा मुझे बना कि मैं ऐसा, मेरे जीवन में कोई चीज का कमी ना हो, तो आप वो करें जिसके लिए आपको जय जयकार मिले। धन का फल चाहिए तो धन का बीज भी बोना पड़ेगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है? किसी प्रभु के दास ने कहा कि मेरे पास एक गिटार था और मुझे दूसरा गिटार खरीदने का दिल है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वो ऐसे ही कोई मीटिंग में उसे बुलाया गया, वो गिटार लेके आराधना कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। एक जवान व्यक्ति 3 दिन के बाद उस पास्टर के पास आया, उससे उसके हाथ मिला और पास्टर से बोला, पास्टर जी मुझे आपका गिटार बहुत अच्छा लगा। तो पास्टर जी ने बोला, ब्रदर चाहिए आपको? उसने बोला, पास्टर जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने बोला, ब्रदर चाहिए आपको? उन्होंने बोला चाहिए तो है। उसने क्या किया, उसी रात अपना वो गिटार को क्या कर दिया, उसे दे दिया। अब इनको खुद गिटार लेना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। आखिरी गिटार एक भाई को दे दिया, क्योंकि वो भाई इससे भी क्या है, और गरीब है। अब उसको और 1 सप्ताह के बाद कहीं और जगह में जाना था, वहां उसके पास कोई गिटार नहीं है। जब वो वहां गया, उस मीटिंग में वो दूसरे का गिटार पकड़ के खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। लेकिन उस मीटिंग के तीसरे दिन उसी कांग्रेगेशन में से कुछ लोग आया, 4 से 5 गिटार उसको गिफ्ट करके गया। उसने क्या बोला मालूम है? मैंने गिटार 1 सप्ताह पहले बोया था, आज मैंने गिटार 1 सप्ताह के बाद मैंने काटा है। तो गिटार चाहिए तो गिटार का बीज बो, धन चाहिए तो धन का बीज बो, चंगाई चाहिए तो चंगाई का बीज बो। जो आपको चाहिए वो करे, लेकिन सबसे पहला दिल में डिसाइड कर ले कि खुदा मैं बोने वाला बनूंगा। मैं केवल पैसों की बात नहीं करता, मैं हर एक चीज में बोलना चाहता हूं। और चीजें क्या मालूम है? आपको पहले बोने वाला होना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा गया एक वचन, मैं आपको बताऊं तो समझ में आएगा। लूका 6 उसका 31 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या चाह रहे लोगों से? आप पहले लोगों के लिए क्या करें। कुछ साल पहले हमारे बीच में एक प्रभु के दास को हम लोगों ने बुलाया था, जिसका नाम है पास्टर रंजन कुमार। कितने लोगों को पता है रंजन कुमार? जब उनको बुलाया इस जगह पर, हमारे साथ करीबन 1 सप्ताह था, प्रभु के वचन का सेवकाई हमारे बीच में किया। और जब सेवकाई वो किया, उसके बाद हमसे जितना बन पड़ा, जितना प्रभु ने शक्ति दिया, उसके अनुसार हम लोगों ने उसके लिए किया। जो भी है वो क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जितना प्रभु ने शक्ति दिया अपने उस भाई के लिए, प्रभु के एक दास के लिए हम लोगों ने किया। उसके बाद शायद 1 साल के बाद उसने मुझे बुलाया कि आप मेरे यहाँ, सर आप मेरे यहाँ पे आइए। मैं गया और मेरे साथ और भी 8-9 लोगों को लेके गया। हम लोग एक बड़ा टीम बनकर गए और हम लोग भी शायद 1 सप्ताह थे वहां पे।
जब एक सप्ताह वहां पे थे, वहां प्रभु के सेवकाई करने के लिए मुझे मौका मिला और मैं लगातार एक सप्ताह प्रभु का वहां सेवा मैंने किया। और एक सप्ताह प्रभु के सेवकाई को करने के बाद जब हम आपस लौट रहे थे, मेरी माँ भी मेरे साथ में थी, मेरी वाइफ भी थी, मेरे बच्चे भी थे, मेरे भाई लोग भी गए थे और अंकल भी गए थे। जब हम आपस आ रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, जब हम लोग आपस आ रहे हैं, हालांकि ये पूरा सप्ताह हम लोग को बहुत बेहतरीन खाना खिलाया, बहुत बेहतरीन रखा, बहुत अच्छी रीति से हमारा खातिरदारी उन्होंने किया, लेकिन जब हम आपस आ रहे थे, हम सबों को एक एक जोड़ा कपड़ा और हम सबों के हाथ में सफेद लिफाफा, सबों को, और सबको देकर हम लोग जब घर लौटे, मैंने उसका हिसाब लगाया, काफी हजारों रुपयों को उसने हमारे लिए क्या कर दिया, खर्च किया। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किए? उन्होंने कहा प्रभु के लोगों को ऐसा आदर देना हमारा खुदा हमें क्या करता है, सिखाता है। तो बाइबल बोलता है जो तुम्हें चाहिए कि लोग तेरे साथ करे, तुम भी लोगों के साथ वैसा करो। हालेलुया। हमको चाहिए कि आंटी मैं आप पे घर आया, आपने मुझे चाय क्यों नहीं पूछा? आंटी बोलेगा तेरे घर में तो पानी भी नहीं पूछता, है ना, होता है ना। हमको चाहिए अच्छा, लेकिन जब अगर हमारे घर कोई आए तो ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम उसको पूरी रीति से क्या करें, खातिरदारी करें, अच्छा खिलाए, अच्छे से रखे, आदर दे, सम्मान दे। तब एक दिन खुदा जब आपको बाहर ले जाएगा तो वो भी आपको वही आदर देगा जो आपने किसी और को दिया था। हालेलुया। उसी अनुसार पति पत्नी में भी, पति को अगर आदर चाहिए वो पत्नी को आदर दे, पत्नी को अगर पति से आदर चाहिए पत्नी भी अपने पति को क्या करे, आदर करे। कुछ लोग सोचता है आदर ऐसे मिल जाएगा, नहीं, आदर ऐसा नहीं मिलता। आदर देने से आपको आदर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। क्या बोल रहा है? जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहते हो कि, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, वैसा ही करो। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका आदर करे तो आप उसका क्या करें, आदर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर आपके लिए कुर्सी छोड़े तो आप भी उस भाई के लिए क्या छोड़े, कुर्सी छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में इन सारे चीजों में हाथ बटाए तो आपका भी कर्तव्य कि आपकी उनकी जिंदगी की उन सारे चीजों में क्या करे, हाथ बटाए। और जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में एक अनुग्रह ले आएगा और आपको एक दिन जय जयकार करने वाला क्या करेगा, बनाएगा। मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं, जय जयकार के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोने वाला बनना पड़ेगा। बोना, तब प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। कुछ लोग बोते नहीं हैं और वहां ताकते रहते हैं कि कब वहां से फल आएगा। पीछे से कोई आके बोलता है पहला बो तो सही, फिर ना वहां से कुछ आएगा। बिना बोकर हम कोई भी चीजों की आशा नहीं कर सकते। इसलिए पहले मुझे और आपको क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, बोने वाला। अब क्या क्या बोएंगे, मैंने कुछ बातें बताया, सब नहीं। अपने मुंह से सही चीजों को बोना सीखे, अपने जेब से सही चीजों को बोना सीखे। प्रभु की चंगाई अगर चाहिए तो मुंह से, दिमाग से उस चंगाई को बोने वाला बनिए, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको बोने वाला होना बहुत क्या है, जरूरी है। ठीक है, आदर चाहिए तो आदर बोइए, प्रेम चाहिए तो प्रेम बोइए। अगर आपको चाहिए अतिथि सत्कार तो खुद भी आपके घर जो आता है उसके साथ भी आप क्या करें, अतिथि सत्कार करें। और देखिए जो आप देंगे रिटर्न एक दिन खुदा आपको देगा। हालेलुया। तो बोने वाला अगर आप नहीं बनोगे, जय जयकार की उस सीढ़ी तक कभी भी मैं और आप पहुंच नहीं सकते। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोने वाला, नंबर 1। दूसरा, पढ़िए वाला वचन को, 6 वचन, वही भजन संहिता 126 का 6। चाहे बोने वाला बीज लेकर हाँ रोता हुआ चला जाए, क्या, कैसे चला जाए, रोता हुआ, रोता हुआ चला जाए। सब बोलिए रोता हुआ। किसी को रोना पसंद नहीं है, मालूम है? किसको पसंद है रोना? आप में से किसी को पसंद है? नहीं पास्टर जी आप गलत है, रोते हैं तो आंख साफ होता है, रोते हैं तो काजल खराब हो जाता है। एक बहन आई थी एक दिन चर्च में, हमारे चर्च में नहीं, एक जगह पर। जब वो आई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी बहन, जब आई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, सफेद सा कपड़ा पहना हुआ था। उसके बाद आराधना चला, प्रभु की उपस्थिति, बहुत भारी उपस्थिति वहां पे आया और वो बहन रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। उसके बाद उस बहन को देखा तो मुझे डर लग गया।
क्योंकि वो बहन पूरा काजल लगा के आई थी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा था इतना रोई कि वो पूरा काजल क्या हो गया, पूरा चेहरे पे और उसके पूरे कपड़े में क्या हो गया और लग गया। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, बाइबल क्या बोलता है, रोने का मतलब क्या है। लोग यहां लिखा गया है जो बोता है बीज को, और लिखा गया है जो आंसू बहाते हुए क्या करता है, बोता है। तो मेरा ये सवाल है, क्या बोने के लिए आंसू बहाना जरूरी है? क्या बोने के लिए, जय जयकार के लिए आंसू बहाना जरूरी है? आज मैं और आप यहां खुशी से बोल रहे हैं ना, प्रभु तेरी महिमा को। ब्रदर दिनेश जब आराधना कर रहा था बोल रहा था प्रभु तेरी स्तुति हो, एंजॉय के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे, इतना खुशी के साथ आराधना कर रहे थे। लेकिन जिस खुशी के साथ जिस खुदा का नाम मैं और आप ले रहे थे, वही खुदा आज से कई साल पहले गसमीना बगीचा में भी क्या कर रहा था, रो रहा था। उस दिन उसका आराधना किसी ने नहीं किया, उस दिन उसको सलूट किसी ने नहीं किया। पतरस छोड़ गया, थोमा छोड़ गया, सब उसके दासगण चले गए, उसके साथ रहने वाले झुंड चले गए। प्रभु अकेला उस जंगल में या उस बगीचा में बैठा है। और उस जगह में जब प्रभु को पकड़ लिया गया, सब चले गए, आपको मालूम है। लेकिन बाइबल बताती कि उस रात खुदा ने रोया, मानो उसका पसीना आंसुओं के खून के समान ये होने लगा। मैं रोने, मेरे बात को समझिएगा, प्रभु ने कई जगह पर रोकर उसने क्या किया, प्रार्थना किया। लेकिन उसने अपने दर्द के लिए नहीं रोया। प्रभु को जब एक जन आया, प्रभु ने बोला मेरे लिए मत रो, बल्कि तेरे आने वाले पीढ़ी के लिए रो। तो प्रभु जंगलों में जाकर रो रो कर क्या करता था, प्रार्थना करता था। उस दिन भी परमेश्वर का पसीना मानो लहू के समान बहने लगा, और बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत दुख के साथ। मैं पूछता हूं आपसे, क्या प्रभु के आंखों से आंसू आया होगा या नहीं आया? बाइबल में इस बात में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं प्रभु की आंखों से आंसू आया होगा कि नहीं आया होगा? आंसू केवल दुख में नहीं आता है, अगर आपको चोट लगे उस दर्द में भी आपके आंखों से क्या आता है, आंसू। तो प्रभु की आंखों में आंसू था या नहीं था? एग्जैक्टली था। उस दिन किसी ने उसके सामने नमन नहीं किया, उस दिन किसी ने उसके सामने दंडवत नहीं किया, उस दिन किसी ने उसके सामने प्रभु तेरी स्तुति हो नहीं किया। ना मैं, ना आप, ना यहाँ बैठे हुए कोई, ना उस समय के लोग। लेकिन वो रोते हुए अपने शरीर को जमीन पर क्या किया, बोल रहा। तीसरे दिन जब वो जिया, और जी कर जब 500 लोगों को दिखाई दिया कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, और सबके सामने जब आसमान में चला गया, आज वो रोने का एक समय था, और आज मैं और आप उसके जिंदा होने में जय जयकार करने का एक समय है। हालेलुया। क्यों? किसी ने रोकर अपने आप को क्या किया, बोया। बाइबल में लिखा गया है रोने का मतलब क्या मालूम है, आपको बताऊंगा। एक वचन पढ़वाऊं तो आपको समझ में आएगा। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार अपने आप का इनकार करे, और अपना क्रूस उठाए। बस अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सब बोलिए अपना क्रूस, सब बोलिए अपना क्रूस, है ना। अपना क्रूस का मतलब, कुछ लोग अपने क्रूस के बारे में दूसरों से बातचीत करना ज्यादा उसको अच्छा लगता है। दिन भर उसका काम ही यही रहता है कि अपने क्रूस के बारे में बताए कि मेरा क्रूस लाल नहीं है, पीला है, मेरे क्रूस ये है, मेरे जीवन में ये तकलीफ है। आप लोग जानते होंगे ज्यादातर लेडीज लोगों में ऐसा होता है। मैं अन्य जातियों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं मसीहों के बारे में बातें कर रहा हूं। आप मसीह बहन एक दूसरे मसीह बहन से जब मिले ना आपस में, कभी भी आपस में अगर दुख तकलीफ के बारे में ज्यादा बातचीत हो रहा है, किसके बारे में, दुख तकलीफ के, सिस्टर जी मेरे जीवन में इतना तकलीफ है, इतना दुख है, ये है वो है, तो समझ जाना वो अपना क्रूस को आपसे बांट रही है, ये बोलकर कि थोड़ा हो सके तो मेरा क्रूस अपने ऊपर उठा लो, है ना। लोग क्यों बोलते हैं, शेयर क्यों करते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई लोग आ रहा है इसलिए क्या करना, शेयर करना। एक अंकल था हमारे परिवार में, बहुत पहले वो आता था, दिल्ली में रहता था। उन्होंने ऐसा किया, आप लोग कभी ऐसा मत करना। वो बोलते हैं हमारे घर में आकर, अभी तो अंकल बहुत दिन से नहीं आते, हम लोग घर में आकर बोलते हैं कि जब हमारे घर में पास्टर लोग आते हैं ना, मेरा बीवी को मैं बोलता हूं सबसे खराब वाला बेडशीट बिछा देना, और जो टूटा फूटा वाला कप है उसी में पास्टर को क्या देना, चाय देना। अनादर करने के लिए नहीं, पास्टर को ये जताना, पास्टर को ये दिखाना कि हम लोग इतने तकलीफ में रहते हैं, ताकि जब पास्टर जाए अपने जेब में हाथ डाले और 2000 का नोट तेरे हाथ में निकाल कर
दे। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम लोगों ने बहुत रुपया कमाया। अर्थात उन्होंने अपना क्रूस, जैसा यीशु ने अपना क्रूस किसको दिया? किसको दिया? सच है? यीशु ने अपना क्रूस सिमोन को दिया? नहीं, यीशु ने नहीं दिया। यीशु ने दिया? नहीं। किसने दिया? वो सैनिकों ने दिया। कि यीशु थक गया, यीशु ने नहीं बोला मेरा क्रूस किसी को देना। यीशु अपना क्रूस उठाने के लिए सामर्थ्य था और है, आगे भी रहेगा। लेकिन उस लोगों ने बोला कि इसका क्रूस तुम क्या करो, थोड़ा उठा लो, क्योंकि वो ये हो गया। और हाँ, प्रभु पूरा एकदम लहूलुहान था, तो यीशु ने अपना क्रूस किसी को दिया नहीं। लेकिन जिसने उठाया, हिस्ट्री बोलता है, वो परिवार को प्रभु ने ब्लेस्ड किया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं और आप एक क्रूस उठा रहे हैं, अपना क्रूस लोगों से ना बांटे। अपने क्रूस के बारे लोगों के सामने सलाह मशवरा जहां तक करना है उतना करे, उससे ज्यादा ना करे। इस अपेक्षा में मत बोलना कि इसको मैं 1.5 घंटा बैठाकर अपना पूरा कहानी बताऊंगा तो पर्स खोलकर कुछ तो दे देगा मुझे। ये मत करना, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं अभी आ रहा है, उनको थोड़ा बोलना तब ये हो जाएगा। नहीं, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं भी है, खड़े होकर बोलना कि कैसे हैं, बोलना मेरा खुदा ने मुझे अच्छा रखा है। अगर पासवान आत्मा में है, खुदा उसको समझा देगा और वो देकर जाएगा। अगर प्रभु ने उनको दिया है तो वो देकर जाएगा और परमेश्वर वहां काम करेगा। क्यों मैं बोलना चाहता हूं मालूम है, हम कभी कभी अपना क्रूस को लोगों के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं। इसका रीजन क्या होता है, जय जयकार तक कभी पहुंच नहीं पाते। हम लोगों को बोलते हैं ना, ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है, ये है, ये है। तब ऐसा होने से में कोई, अगर आप 10 लोगों को बोलोगे, कम से कम 10 में से 2 डंडा तो किसी को लगेगा और 2 जन तो आपका मन पिघलेगा और आपके लिए काम करेगा। इसलिए मेरा सजेशन है, प्रभु के अच्छे और जीवित लोगों, सुन लो, अपने क्रूस के बारे कभी भी किसी से डिस्कशन मत करना। क्यों मालूम है, प्रभु ने बोला यदि तू मेरा चेला बनना चाहे तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। प्रभु से बोलना, प्रभु तो आपको तो दिखाई दे रहा है। प्रभु बोलेगा मैं बाखूबी देख रहा हूं और आपका खुदा ये चाहता है कि आप क्रूस लेकर स्वर्ग तक पहुंचे। कुछ चीजें आपके जीवन से कभी नहीं हटेगा, याद रखना। कुछ चीजें आपके जीवन में रहेगा क्योंकि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, रखा है। अपने तकलीफों को लोगों के साथ बांटना बंद करे, नहीं तो हम कभी जय जयकार कर नहीं पाएंगे। आप लोग बांटते हैं अपने तकलीफों को, है ना? बांटते हैं, नहीं बांटते? बांटे, दुआ के मन भावनाएं बांटेगी। ब्रदर मैं आपको केवल इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरे लिए क्या करें, दुआ करें। जब आप करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, बातें करेगा। हम लोग जब उपवास में था, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया। उन्होंने अचानक से मेरे अकाउंट में 500 रुपया उसने दे दिया। मैंने बोला क्यों दिया 500? सर आपको फल खाने के लिए दिया। क्या खाने के लिए? फल खाने के लिए। तो मेरी वाइफ बोल रही है फल खाने के लिए दिया, ठीक है, हम लोग कुछ और चीज कर ले इससे। और मतलब क्या, खाने का ही चीज होगा? तो मैंने बोला नहीं, फल खाने के लिए दिया है तो फल ही करेंगे। तो जब हम लोग दुकान में गए, फल वाला, मेरी वाइफ बात कर रहा था कि पूरा का पूरा फल 500 का ही आना चाहिए। तो वो लोग बोला कि 520 रुपया। तो मैंने मजाक से बोला उस भाई को फिर से कॉल करेंगे, भैया 20 और भेज देना क्योंकि 500 में नहीं हुआ। फिर मैं दुकान वाले से बोला भैया 500 में नहीं होगा। बोला भैया 500 दे दीजिए। बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, 500 दिया था और 500 का मैं क्या ले रहा हूं, मैं मांगा उससे। मैंने बोला उसको, कभी कभी जब हमको नहीं बोलकर, नहीं मांग कर जब मिलता है, समझना ये 110% खुदा की ओर से है। लेकिन कभी कभी आप 10 को बोलकर अगर आपको मिले तब ये गवाही मत देना कि खुदा ने मुझे दिया है। हो सकता है खुदा ने दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने बोल बोलकर अपने लिए आशीषों को क्या किया है, राइज किया है। इसलिए एक चीज, अगर जय जयकार तक पहुंचना है, एक चीज करना बंद करो, अपने क्रूस को लोगों को दिखाना बंद करो और अपने क्रूस को लोगों को बताना बंद करो। इसलिए अपना क्रूस अपना पास रखो, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं सारे बच्चे लोग अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए क्योंकि वो आपका क्रूस है। नहीं समझे? सारे बच्चे अपने माँ बाप के पास ही क्या होना चाहिए, प्रचार के दौरान, क्योंकि वो आपका क्रूस है। मेरे बातों को समझ में आ रहा है? तो क्रूस उठाना हमारे जीवन में क्या है, ये है, वही चीज दिखा रहा है जो आंसू बहाते हुए क्या करता है। आप ध्यान समझिएगा, क्रूस है, आंसू है, दुख है, इसके बावजूद हम चंगाई के लिए क्या कर रहे हैं,
बो रहे हैं, इसके बावजूद हम बढ़ोतरी के लिए बो रहे हैं, इसके बावजूद हम सेवा के लिए बो रहे हैं, इसके बावजूद हम और आशीषों के लिए बो रहे हैं। और आगे देखिए क्या लिखा गया है। परंतु वह हाँ फिर पुलिया लिए हाँ, फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ हाँ, निश्चय लौट आएगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछना है। जब कोई इंसान बोता है और उस बोने के ऊपर जब फल आता है, इसके बीज का समय कितना होता है? या फिर इस बीज बोने वाला क्या करता है? इस बीज इन्होंने बो दिया, मैंने बोला बोने वाला बने, हाँ चलिए आपने बो दिया। मैंने बोला आंसुओं के साथ आपको अपना क्रूस उठाना है, और ये बोने के बाद जब फलबंद होगा, या अर्थात जो पुलिया आप काटने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, इसके बीच में आपको क्या करना है? हाँ, केवल इंतजार। हाँ, पानी डालना पड़ेगा और करना पड़ेगा, जंगली जानवर से बचाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा गया कि इन्होंने कुछ लोगों ने कुछ ऐसा बीज को बोया और रात को जाकर सो गया, और जब सो गया सुबह आके देखा कि उस अच्छे पेड़ के बगल में एक बुरा पेड़ भी आ गया। क्योंकि क्यों आया मालूम है? क्योंकि उन्होंने लगाकर क्या हो गया? इसका मतलब ध्यान से सुनेगा, इस चीज को कुछ लोग नहीं समझते हैं। मैं कई बार बोला, अगर आप में से कोई बोलेगा ना प्रभु मुझे आशीषित कर, आपको कॉल आएगा, ब्रदर आप ये बोल रहे हैं? आप बोले हाँ ये बोल रहे हैं। आपने बोला था किसी को काम के बारे में? हाँ हाँ हमने बोला था। अच्छा आपके लिए काम है, आप काम करेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं हम काम नहीं करेंगे, चलो रख दिए। फिर आप प्रभु से बोले प्रभु मुझे आशीषित कर, पैसे वाला बना। एक सप्ताह फिर से कॉल है, ब्रदर आपका नाम सो एंड सो है। आप बोले हाँ है, आपके लिए काम है, आप करेंगे? बोले नहीं हम नहीं करेंगे। फिर आप प्रार्थना में प्रभु मुझे आशीषित कर। फिर एक सप्ताह के बाद कॉल आएगा, ब्रदर आपका नाम ये है, आपके लिए काम है, करोगे? नहीं हम नहीं करेंगे। प्रभु बोलेगा बेटा तू मांग रहा है और मैं क्या कर रहा हूं? मैं दे रहा हूं, और तू कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा। मालूम है कभी कभी क्या होता है, फसल बीज बोने के बाद बीज उगने तक, इस बीज का जो समय है ये आपसे मेहनत मांगता है। सब बोले मेहनत, फिर से बोले मेहनत। मेहनत जैसा बोलिए, मेहनत क्या मांगता है? मेहनत। आप पढ़ के देख लीजिएगा, अगर बाइबल में किसी आलसी को खुदा ने उठाया है तो उसका नाम बता दीजिए, 5,000 रुपया दूंगा मैं आपको। किसी आलसी को परमेश्वर ने बाइबल में अव्वल नंबर में उठाया है तो मुझे दिखा दीजिए बाइबल से। नहीं, खुदा आलसियों के बारे में बात कहता है कि आलसियों का वीणा बजाने का जगह नहीं है स्वर्ग। इसका मतलब स्वर्ग आलसी लोग भी नहीं जाएगा। सब बोले हालेलुया। एक मजाकिया बात है लेकिन मुझे लग रहा है यहां बोलने से अच्छा रहेगा, समझदार, मतलब कुछ बातें समझाने के लिए। मुझे इस इलाहाबाद उल्सन ने कहा था, एक जवान भाई प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, प्रभु मेरा उम्र हो रहा है इसलिए मेरे लिए एक अच्छा, प्रभु में डरने वाली, प्रभु को भय मानने वाली एक ऐसे लड़की को देना ताकि मैं विवाह कर कर आपकी उपस्थिति में दोनों आगे बढ़ सके। और ऐसा प्रार्थना करके हर दिन सीढ़ी से नीचे आता और सीढ़ी के बगल से एक लड़की उसके सामने में हाय, लड़का ऐसे जाता, फिर वो प्रार्थना करता, प्रभु एक अच्छा मसीह लड़की, बहुत विश्वास योग्य, जो तुझे डरने वाली लड़की मुझे देना प्रभु, ताकि मैं उनके साथ क्या करें, विवाह करे और तेरे लिए मैं और दोनों जी पाए। उस दिन भी सीढ़ी से उतरा, एक और लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। वो लड़का पूरा पवित्रता में जा रहा है। आखिर में प्रभु को उतरना पड़ा। प्रभु ने उसको बोला, बेटा पवित्रता के जगह में रखना अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें मैं जो उस बहनों को या उस लड़कियों को मैं भेज रहा हूं मैं तेरे लिए मैं भेज रहा हूं। किसके लिए भेज रहा हूं? तेरे लिए। और तू अपना मुंह क्या कर रहा है? घुमा के जा रहा है। तो क्या परमेश्वर देगा? नहीं समझ रहे? आप शादी के लिए प्रार्थना करें, रिश्ता आ रहा, आप बोलेगा नहीं स्वर्ग से उतरना चाहिए, होगा ऐसे? आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। आप बोलेगे नहीं प्रभु ने कहा किसी महिला को नहीं देखना, आपको देखना पड़ेगा। प्रभु ने कहा किसी से बात नहीं करें, आपको बात करना पड़ेगा, और तब जाके एक दिन आपका विवाह होगा। एक्स्ट्रा स्पिरिचुअलिटी हमें और आपको गड्ढे में क्या कर देगा? ढाल देगा। प्रभु ने कहा तूने दुआ किया था ना, इसलिए इन अच्छे अच्छे बहनों को मैं तेरे पास भेजा ताकि तेरे साथ उनका क्या हो जाए?
विवाह। तब उस भाई ने समझा, तब उसने प्रार्थना किया, उसके बाद जो लड़की उसके सामने आई उससे बातचीत किया, विवाह हुआ, आशीष से जिंदगी आगे बढ़ा। तो खुदा बेचता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम बोलते हैं प्रभु हमको आशीषित कर, प्रभु आपको पैसे का नोट ऊपर से टपाक से आपका घर के सामने नहीं गिरेगा, आपको खुदा काम देगा। उस काम में विश्वास योग्य रहना है, मेहनत करना है, पसीने को बहाना है, वही चीज आपको एक दिन आशीषों में पहुंचाएगा। आप देखिएगा जब यीशु मसीह पतरस को बुलाया, पतरस सो के उठा था ऐसे। कोई याद कर रहा है जब यीशु मसीह पतरस को बुलाया था, पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ा, वो भी कितना पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। रात भर उसने ट्राई किया और सुबह क्या कर रहा है? छुड़ा रहा है। इसका मतलब आप बताइए, पतरस एक सुस्त व्यक्ति था या मेहनती व्यक्ति था? प्रभु ने बोला एक काम कर, दाएं और ढाल, उसने ढाला, उसने बहुत मछली पकड़ा। उस दिन प्रभु ने बोला तू मेरे पीछे हो ले, वो आ गया। जब प्रभु ने मत्ती को पकड़ा, मत्ती सो रहा था पेड़ के नीचे। मत्ती क्या कर रहा था? बैठकर जितने लोग आना जाना कर रहा था सबसे कर वसूल कर रहा था। प्रभु ने जिसको चुना, देख लीजिए, सब काम करते हुए खुदा ने चुना। इसका मतलब साफ है, खुदा को सुस्त लोग पसंद नहीं है। आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है। मैं उल्सन से हम लोग बात करते, मैंने बोला भाई अगर प्रभु में भी आगे बढ़ना है, रात को दिन और दिन को रात बनाना, मेहनत करना खुदा के लिए। मैं भी अपने आप को उसके साथ बोला कि मुझे अगर सेवकाई है प्रचार का, रात दिन बैठकर खुदा के वचनों को पढ़ना, दुआ करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, जितना मेहनत करेंगे खुदा उसको उतना पुलिया काटने के लिए मदद करेगा। मेहनत नहीं है मसीह जिंदगी में। हम सोचते सब दुआ में हो जाएगा। 3 दिन दुआ करेंगे फास्टिंग में, चौथा दिन अच्छा गिटारिस्ट बन जाएंगे, है ना? और कुछ लोग ऐसा गवाही भी देते हैं, मैंने प्रार्थना किया। सुनिए, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, गवाही में बोलते मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और आज मैं एक अच्छा कीबोर्ड बजाने वाला हूं। उसके पीछे बोलना पड़ेगा, भाई ये नहीं कहता कि 6 महीना से रात दिन तू क्या कर रहा है। नहीं सुहेल भाई, मैं ठीक बोल रहा हूं। मेहनत है। एक दिन में आप एक अच्छा गिटारिस्ट नहीं बन सकते। उल्सन प्रभु के अनुग्रह से जो बजाता है, एक अच्छा गिटारिस्ट के रूप में मैं उसको देखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है दिन रात वो बैठकर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। खुदा ने गाने का अनुग्रह दिया है, आप उसमें काम कीजिए। खुदा ने सुसमाचार पहुंचाने का सेवा दिया है, उसमें काम कीजिए। प्रार्थना करने का बल दिया है, उसमें काम कीजिए। अगर प्रभु ने आपको मेरे जैसा कुछ सेवा दिया है, उस सेवा में पूरे लगन से बढ़ते जाइए। क्यों? क्योंकि प्रभु को मेहनत करने वाले लोग उसके राज्य में चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है कि पके खेत तो बहुत है, कौन कम है? कौन कम है? मजदूर का अर्थ क्या है? काम करने वाला। बोल सकते खुदा मुझे लेकर देख, रात को दिन और दिन को रात बनाकर तेरे राज के लिए सेवा करूंगा। प्रभु को चाहिए ऐसे लोग, पता है। और हम सोचते हैं बिना मेहनत का हम एक दिन क्या करेंगे, फल काटेंगे। मैं सुबह पढ़ रहा था नूह के बारे में, वहां लिखा गया नूह धर्मी, नूह सीधा और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और नूह आज्ञाकारी व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने बोला नूह तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। नूह बोला होगा थैंक यू लॉर्ड। कैसे बचाओगे? देख तुझे ही काम करना है। कैसे काम करना है? तू जा गोफिर का पेड़ काटना, ये करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और नूह को देख लीजिएगा, कई साल उसने मेहनत किया, उसके बाद वो और उसका परिवार क्या किया गया? बचा। इसलिए जितने लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं, कैसे बनाएगा आपको खुदा पैसे वाला? कैसे? मेहनत। कौन सा मेहनत? जो बाहर में लोग करते हैं। मालूम है, आप इसको आशीष बोलो, इसको श्राप बोलो, मैं बोलूंगा ये प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि जब तक तेरे माँ पसीना नीचे ना गिरे, ये प्रभु ने बोला है, तो ये आशीष ही है। अर्थात हमें खटना है। हालेलुया। हम बोलेंगे हम प्रभु में है तो इतना खटेंगे क्यों? प्रभु कहेगा बेटा तुझे बढ़ना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? आप लोग सब खटते हैं और हमारा भाई दिनेश भी थोड़ा सा पतला हो गया खट खट के, बहुत खट रहा है बेचारा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत खट रहा है। कारण क्या है? आप खटोगे, आपका खुदा आपको उस खटने के ऊपर क्या देगा? आशीषित होगा। मैंने 3 बातें कहा जय जयकार के लिए। क्या है? नंबर 1 बोने वाला बने। दूसरा अपना क्रूस उठाना, किसी से मत बांटना। तीसरा में क्या बोला? मेहनत करने वाला बने। एलिया जब एलीशा को चुना अपने सेवकाई के लिए, एलीशा क्या कर रहा था? हल चला रहा था। 7 जोड़ी बैल के साथ
हल चला रहा था और उसी जगह से परमेश्वर ने क्या कर लिया, चुना। मेरे बात को समझिएगा, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, परमेश्वर मेहनती लोगों को ज्यादा क्या करता है, पसंद करता है। हालेलुया। अगर आप मेहनती बनना चाहते हैं, सुबह का कुछ समय अपने खुदा के लिए दे। मेहनत लगता है। अगर आप मेहनती बनना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के लिए ये करें। आप ज्यादातर प्रभु में बैठा है, जो चीजें प्रभु आपको दिया है उसमें अपने आप को और क्या करे, आशीषित करे, मतलब अपने आप को और आगे बढ़ाए, और देखना परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। क्या लिखा है, जो कोई, लिखा गया बोने वाला, फिर से पढ़ लीजिएगा अंकल, 126 का 6, ध्यान से सुनेगा। चाहे बोने वाला बीज लेकर, हाँ, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला आप जाए। बोलिएगा, मैं आज ये निर्णय लेता हूं। अरे थोड़ा जान में बोलिए, आज। हाँ, बहुत अच्छा जान है। आज मैं बोने वाला बनता हूं। आगे क्या लिखा गया, परंतु वह हाँ फिर पुलिया लिए हाँ, जय जयकार करता उसके हुआ, पहले है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ, और सब बोले, आज से मैं अपना क्रूस किसी से नहीं बांटूंगा। अगर आप बोल रहे हैं सच में, ऐसा करना, बांटना मत। कोई अगर पूछा तो बोलना सब भला चल रहा है। कैसा रखा प्रभु ने, सब अच्छा रखा है। अगर खुदा परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है कि इसके सामने बांटो, तो आप क्या करना, बांटना। अगर प्रभु बोलता है नहीं, तो उस व्यक्ति से कभी मत बांटना, क्योंकि वो बहुतों के साथ बांट देगा। इसलिए सावधान। और तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि बोने के बाद उस फसल उगने तक आप क्या बने रहे, मेहनती, और प्रार्थना और दुआ और प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। जब ऐसे आप करोगे, तब लिखा गया, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, आगे, परंतु वह फिर पुलिया लिए, परंतु वहां फिर क्या लिए, पुलिया लिए, क्या लिए, पुलिया लिए, जय जयकार करता हुआ, सब बोलिए, जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। निश्चय लौट वो आएगा। हमारा एक समय होगा कि हम जय जयकार करने वाले मसीह बनेंगे, और चेहरा घोड़ा जैसा सूखा नहीं होगा, हमारा चेहरा खिलखिलाता रहेगा। लोग कहेगा, तेरे हंसी का, तेरे खुशी का, तेरे आनंद रहने का राज्य क्या है। तब क्या बताओगे, फेयर एंड लवली। तब बोलना, परमेश्वर ने हमको अपने वचन से क्या रखा है, खुश रखा है। हालेलुया। कभी दुखित मत दिखो। एक सजेशन है आपको, जब आप दुखित रहते हैं, मेरा मम्मी एक चीज करती है, कभी कभी आप लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठे हैं आप लोग, है ना। बंगालियों के परिवार में ज्यादा ऐसा होता है, बाकियों में ऐसा नहीं होता है। जब भी वैसा बैठेंगे तो मम्मी पीछे से आके मुंडी में मारेगा, क्या चिंता कर रहा है, ऐसा नहीं बैठना। तो कुछ लोग ऐसा सोचता है, ऐसा बैठने से श्राप आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी एटीट्यूड में मत बैठना जिससे लोगों को लगे कि आपका दिल क्या है, दुखित है। खुश रहो, हंसते रहो। दिल में दुख है ना, प्रभु ने घर दिया है ना, दरवाजा बंद करो। अब बोलता अपने बाप से वहां बैठ के प्रार्थना, प्रभु मैं बहुत दुखित हूं। प्रभु बोलेगा, तू हंसा क्यों, बोला खुदा केवल आपके लिए, हालेलुया, तुझे दिखाने के लिए। और ये लोग ना कहे कि यीशु को पाकर भी ये क्या है, दुखी है। इसलिए मैं वहां खुश रहा, और मैं इसलिए खुश रहा कि लोगों को लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया, तो मेरे सामने क्यों रो रहा है। तब बोलना कि तू मेरा बाप है और तेरे सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, रोना है तो किसके सामने रोए, प्रभु के सामने। तो जय जयकार करने वाले विश्वासी बनेंगे। इसलिए आज जब प्रार्थना खत्म होगा, जब आप प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, तो कैसे प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, अपना 32 सी दिखाकर, हाथ मिलाकर क्या करना, हंस के बोलना, प्रेज लॉर्ड अंकल, प्रेज लॉर्ड आंटी। मैं देखूंगा आज मैं चेक करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और खुशी से बोलना, क्यों, इस चीज को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं और लोगों को खुशी बांटता हूं।